आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि इसकी चलें डोमेन बताएं, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि इस ग्राफ की डोमेन बता दें। मैं बताऊं मैं जी जी 1 से लेकर बोलिए। इंफिनिटी तक, मैं माइनस मैक्सिमम इंफिनिटी इंफिनिटी से तक। लेके मैं माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक यूनिटी जी माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से 1 तक, 1 शामिल है। 1 तक, उसके बाद यूनिटी। नहीं बेटा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ही है इसका ओके ग्राफ। सॉरी वो अलहदा बात है कि जो ग्राफ है ना वो ऊपर मतलब टुकड़े हुए हैं इसके, बिल्कुल टुकड़े हुए हैं। आप उस तरह से उसको सोचोगे, आप ये ग्राफ नहीं है हाली के, अगर आप कहोगे यहाँ से देखना है कि माइनस इंफिनिटी से 1 तक है, ग्राफ आगे भी है, लेकिन बस ये है कि वो एक पीसेस की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हो गई इसकी डोमेन। और अगर मैं इसकी रेंज आपसे पूछूं तो वो क्या बताओगे? मैम रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ जब आपके पास x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी तो फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है? मतलब यहाँ पर अगर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू डोमेन की होती है, x की वैल्यू 1 है, तो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये बताएं। 1 हमारे पास 1 है, ये देखिएगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट कैसे ड्रॉ हुआ है, हमने उस दिन पढ़ा था इनपुट और आउटपुट, मतलब 1 x की वैल्यू जब 1 होगी तो उसके आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, और हम लोग उसको यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर उसको हम लोगों ने प्लॉट किया और हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है हमारे पास x इक्वल्स टू 1, और उसके कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट आता है, ये होती है हमारे पास f ऑफ 1। फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू जब x1 होता है, अगर हमारे पास ये फंक्शन देखें हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू, क्लास ये छोटी छोटी आज बहुत बारीक बातें होनी है जो आपने समझनी है, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है x स्क्वायर, ठीक हो गया, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो होता है ना इनपुट वैल्यू होती है, और ये जो मशीन होती है ये हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट वैल्यू देती है। तो हम लोग जब कहते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं x की वैल्यू, और यहाँ पर हम कहते हैं f ऑफ x, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक हो गया। और फिर हम कहते हैं जब x की वैल्यू हम 1 असाइन करते हैं, ठीक है ना, या हम 2 भी असाइन करते हैं, तो हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब मशीन में ये f मतलब मशीन में जब इनपुट वैल्यू 1 एंटर होती है, ये जो मैं अब लिख रही हूँ ये उसका मतलब बता रही हूँ कि f एक मशीन है, मशीन में जब इनपुट वैल्यू 1 आती है तो आंसर के तौर पर 1 का स्क्वायर 1 आता है, जो कि आउटपुट वैल्यू होती है। इसी तरह जब इस मशीन में 2 वैल्यू एंटर होती है, एग्जैक्ट 2 नंबर, जब इस मशीन में 2 एंटर हुआ मेरे पास, तो मेरे पास आंसर आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट की फॉर्म में आता है 4, ठीक हो गया। तो मेरे पास हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1,1 और 1,4, ओ सॉरी 2,4, ये हम लोग लिखते हैं 2,4, ठीक हो गया क्लास। इसको हम लोग ऐसे भी जरा लिख सकते हैं 2 और f ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, ये जरा अपनी कॉपी पे भी आप लिख लें, ठीक है ना। f ऑफ 2 भी, f ऑफ 2 का मतलब है कि फंक्शनल वैल्यू 2 पर क्या है, तो वो 4 आई हुई आपको पता है, ठीक हो गया। तो ये आउटपुट जरा देखिएगा, ये f ऑफ 2 की जगह हम लोग 4 लिखें या f ऑफ 2 लिखें, उसका मतलब एक ही है, दोनों फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। f ऑफ 2 का मतलब ये है कि जब 2 एंटर किया था उस मशीन में, उस फंक्शन में, तो क्या आंसर है, तो आंसर है 4 हमारे पास, ठीक है। तो मैं 4 भी लिख सकती हूँ, f ऑफ 2 भी, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, दोनों इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अब ये ग्राफ में शो हो रहा है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन किया, अब आपने इस पे बिल्कुल नहीं परेशान होना कि पता नहीं क्वेश्चन है तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मैं कहूँ आपके पास आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि अच्छा जब 2 वैल्यू होगी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास सवाल है। चलें आप पहले मुझे बताएं आपको क्या लगता है। 4 आएगी।
नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल थी, ये ग्राफ अब वो नहीं है, ये डिफरेंट ग्राफ है क्लास। वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको फंक्शन बताया, ये कोई और ग्राफ बना हुआ है। मैंने इस ग्राफ को देखकर आपने बताना है। मैम इस 3 आएगी, ग्राफ- मैम 3 होगी 3 हाँ होगी। 3 अच्छा, सबसे पहले क्लास देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड ओनली वन आउटपुट आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे समझेंगे अच्छा यहाँ ये भी एक ग्राफ की शक्ल नजर आ रही है और ये भी नजर आ रही है, लेकिन जरा देखिएगा ये जो ये ग्राफ है, यानी कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर 2 के कॉरेस्पॉन्ड आंसर एग्जैक्ट क्या है हमारे पास, ये नंबर तो शामिल ही नहीं ना होता, ये वाला नंबर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 2 शामिल नहीं है। तो यानी कि 2 के कॉरेस्पॉन्ड ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नंबर ही शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो 2 के कॉरेस्पॉन्ड ग्राफ में नजर आ रहा है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3। मतलब इसको मैं लिखूंगी 2,3, क्योंकि जब मैंने 2 एंटर किया ग्राफ में तो ग्राफ ने मुझे आंसर दिया 3। ठीक है क्लास, ये बात आपको समझ आई बेटा? हम दोबारा मैम रिपीट करते हैं एक दफा। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ। देखें आपके पास ना अब यहाँ क्योंकि ये थोड़ा सा बस मुश्किल आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं 1 के लिए बताती हूँ, एक वैल्यू है 1 के कॉरेस्पॉन्ड अगर मैं ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाऊं ना, वर्टिकल लाइन, तो जरा देखो 1 के कॉरेस्पॉन्ड आंसर्स मुझे कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें, यहाँ पर समझो हम कंफ्यूजन है, ये और एक ये। अब इनके मतलब मैंने आपको सिखाए हुए हैं, इसका मतलब है ये नंबर शामिल है और ये नंबर शामिल नहीं होता, इसका मतलब हमें पता है। ठीक है, इसका मतलब है अभी इस टाइम हमें 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 पर, जब हम 1 पर एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अब आप मुझे बताओ, जो नजर आ रहा है 1 आएगी। 1 आएगी, 3। अच्छा, कंफ्यूजन अब आ जाती है ना, बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा 1 भी है 3 भी है, कोई तुक्के लगा रहे होते हैं 3 है, कोई लगा रहा होता है 1 है, कोई कहता है 1 भी और 3 भी है। हालांकि 1 और 3 तो एक साथ हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक इनपुट के लिए 2 आंसर्स ही नहीं आ सकते। पहली बात तो ये, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो वहां पर तो कंट्राडिक्शन आ जाए। ठीक है क्लास, तो ये अब आपके पास, अब मैं इसको करने लगी हूँ रिव्यू। अब मैं आपको ना 2 पर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं वो वाली चीजें लेके आऊंगी जहां आपको कंफ्यूजन होगी। अब मैं 2 की बात है, मैंने आपसे सवाल किया कि बच्चों जब 2 एंटर आप करोगे तो आपको आंसर आउटपुट क्या वैल्यू मिलेगी। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज। अब मैं जरा देखती हूँ कि 2 के कॉरेस्पॉन्ड हमें जो कंफ्यूजन आ रही है, और फिर क्योंकि हमने अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए हमने आंसर करेक्ट देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को लगेगा अच्छा यहाँ पर तो हमें 2 भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, कोई कहेगा 2 आ रहा है आंसर, कोई कहेगा 3 आ रहा है, क्योंकि हमें हमारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर नहीं है। अब हम थोड़ा सा फोकस करें, ये जो यहाँ ये तो नंबर ही शामिल नहीं है और ये नंबर शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर क्या आएगी, आप बताएंगे, बताएं। 3 आएगी। 3 आएगी यहाँ। हाँ, अगर फर्ज करें मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको कह रही हूँ ट्रू फॉल्स अब क्वेश्चन है, मैं आपको कह रही हूँ कि अब आप मुझे बताओ, ये मैं आपको समझो कि ये बता रही हूँ जहां आप गलतियां करते हैं। मैं कहती हूँ कि फंक्शन की वैल्यू ना 2 पर 2 आ रही है, 2 पर 2 आ रही है, तो क्या ये ट्रू फॉल्स है? ये आपके लिए एमसीक्यूज है, मैंने जैसे ही एमसीक्यूज आपके लिए तैयार करने हैं। ठीक है ना, ये मैंने अब आपको मैंने कहा ट्रू फॉल्स है। अब आप इस पर बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ सही है, ये तो बिल्कुल ठीक है, हालांकि ये गलत है। हम y एक्सिस पे देखनी है इसकी वैल्यू फंक्शन जी की। बेटा, क्या? मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पे देखनी है। हाँ जी, ये y एक्सिस पर देखनी है यहाँ पर। ठीक हो गया? इसका मतलब है जो ओपन है पॉइंट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो क्लोज है उसको नहीं, देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पर तो चलो यहाँ पर है, अगर मैं आपसे कहती हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर तो चलो कंफ्यूजन थी ना, अब मैं आपके पास पॉइंट 3 चूज करती हूँ, यहाँ कंफ्यूजन वैसे नहीं होगी। मैं आपको कहती हूँ कि ये पॉइंट है, मुझे बताओ कि जब 3 एंटर करूंगी तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये मेरा आपसे सवाल है, मुझे आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगी। तो आपने अब ये देखना है कि 3 पर ये जरा देखिएगा, 3 और मैम प्लस अरे बाबा सुबर कर जाओ, 3 पर ये किस पॉइंट पर आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, 3 पर भी 3 आ रहा है। मिलेगा। ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है भाई,
ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। और ये पॉइंट अगर मैं y एक्सिस पर देखूं तो ये 3 है, तो मतलब मेरा आंसर 3 पर 3 आ रहा है। ठीक हो गया? ठीक है क्लास? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब मैं आपसे फिर इसी से ही रेलेवेंट अब क्वेश्चन, क्योंकि आज आपने सारा ग्राफ को देखकर समझना है, अगर इसी में आपकी कंफ्यूजन होनी है तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता समझना है। इस तरह जी की एक और बोलें। एग्जांपल इस तरह की एक और मैं एग्जांपल करवा ये करवाऊंगी, परेशान ना हो, यही करना है। ठीक है, अब मैं मैम आपसे ये सवाल 4 में इन्फिनिटी होगा। जी नहीं नहीं, पॉइंट जो 4 4 में तो नहीं नहीं, 4 पे 4 पे 4 ही होगा। इंफिनिटी, 4 पे इंफिनिटी नहीं होगा, 4 पे इस टाइम 4 होगा। ये इंफिनिटी का मतलब है जलता जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जहां पर कॉर्नर आ जाए ना, वो अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस तरह। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन मैं कहती हूँ, अच्छा -2 जब मैं एंटर करूंगी तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। -2 पर पूछा जाएगा कि 2 जब मैं एंटर करती हूँ तो उसके कॉलम मैं देखती हूँ x पर -2 ये है। अब मैं जरा देखूं क्लास, अब आपको भी पता है, ये आपने अपनी आंखों से खुद करना है, ये कलर्स वगैरह तो यूज नहीं होने समझाने के लिए सारी बातें। ठीक है, यहाँ पर पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है और अच्छे तरीके से पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है, ये ग्राफ का एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ हमें ग्राफ मिल रहा है एग्जैक्ट। अब ये पॉइंट अगर हम लोग y एक्सिस पर देखें तो ये 4 है, तो मतलब हमारे पास जो -2 पर वैल्यू आएगी आउटपुट के तौर पर, वो आएगा 4 वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इनपुट आउटपुट ग्राफ को देखकर। ठीक है क्लास, मैं आपसे क्वेश्चन दिखाती हूँ, एक मिनट। ये फाइल मैंने ओपन की है, ये जरा देखिएगा, ये पार्ट जी देखो, जी में लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के f(1 = 2)। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन अब पूछा गया, ये सॉल्यूशन है, इसके क्वेश्चंस किधर बने हुए हैं, मतलब ये है कि क्लास अभी तो आपको आंसर दिए हैं, समझो ये सारा एक क्वेश्चन है आपके पास, इसके आंसर्स आपको नहीं दिए होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन है, ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के नीचे आंसर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्योंकि आपको नोट्स दिए हैं इसलिए सॉल्यूशन लिख दिया हुआ है। लेकिन फर्ज करो मैं क्विज बनाती हूँ, मैं आपको पेपर देती हूँ, मैं एमसीक्यूज बनाती हूँ, तो आंसर्स तो मैं नहीं दूंगी। अब मेरी टेक्निक, मैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ, तो ये जी पार्ट देखो, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि f(1 = ब्लैंक। अब आपने आंसर देना है कि f(1 = 2 होता है। ठीक है, ये इसी तरह जैसे ये ग्राफ है, तो मैं आपसे कहूंगी f(-2) बताएं क्या, ग्राफ को देखकर बताओ। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी और इसका मतलब क्या है कि फंक्शनल वैल्यू x = 2 पर क्या होगी, x = 2 पर मेरे पास आंसर क्या आएगा। जब x, इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास जब इनपुट 2 वैल्यू होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जिस मर्जी सेंस में इसको समझ लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड किए कि अब आपको ग्राफ देखकर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास डोमेन पूछी जाएगी, रेंज पूछी जाएगी, आपके पास 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, फिर आपके पास फंक्शन की इस तरह वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? मैं एक दो और एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ, लेकिन कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि नहीं ये मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई। मैम आ गई है। ठीक है, चलें मैम गुड। मैं एक F2 पे 2, मैम ये F2 पे 2 कैसे आया है? f(2) पे 2 कैसे है, ये 2 है। ठीक है, इसके ये वैल्यूज हैं। f(2) नहीं, मैंने -2 पूछा हुआ है, अभी f(2) पर 2 नहीं है, f(2) पर 3 है हमारे पास वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल फील्ड वैल्यू है वो ये है, ये अनफिल्ड है, ये तो नंबर शामिल ही नहीं है ग्राफ में। ठीक है, तो इसलिए f(2) पर वैल्यू हमारे पास 3 होगी। ठीक है, ठीक है मैम। मैम आपने मैं -2 पे 4 कैसे लिया है? देखो अच्छा 1 मिनट, किधर गया ग्राफ, ये देख रहे -2 ये है, -2 पर अगर अब आप ग्राफ देखो तो ग्राफ ये आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। ठीक हो गया, और इस पॉइंट पर y एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक हो गया, चलिए हम और भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं ग्राफ्स वगैरह निकालती हूँ, देखती हूँ, ताकि ना आपको समझ आए मजीद। मैं मैम ये बोलें। जब मसलन के
जबकि वैल्यू लिखनी होती तो पहले डोमेन लिखनी होती, बाद में रेंज लिखनी होती ना, जैसे पहले कि आपने वो पहले इनपुट वैल्यू होती है। इनपुट मैं आपको देखो, मेरे पास सवाल, मैं इनपुट ही तो मेरा सवाल है, यानी कि इनपुट वैल्यू पर ही तो मैं आउटपुट पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपसे कैसे सवाल पूछूंगी? मैं आपसे ये पहले इनपुट में, जैसे अब ये सवाल है, मैं कहती हूँ अच्छा जब x की वैल्यू 2 होगी, अब ये ग्राफ अब आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने, मैं कहती हूँ कि जब x की वैल्यू 2 होगी, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ इस डोमेन के बारे में, x इक्वल्स टू 2 पर, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट वैल्यू मुझे बताओ। मैं आपको कहूंगी तो जरा गौर करो, फंक्शन को देखो, ग्राफ को देखो, और मुझे बताओ कि f(2) पर अब क्या वैल्यू आ रही है। ये मेरा आपसे सवाल होगा, ठीक है? अब आप मुझे बताओ हाँ जरा क्या आता है। 5 ये आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 और 6 के 5 आ दरमियान रहा वैल्यू है, है। 5 वाले जी, पॉइंट इसका पर आंसर ये 5 आ रहा है, ठीक हो गया, ये 5 आ रहा है, तो आप मुझे इसका आंसर दोगे 5, ठीक हो गया। ये मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप मुझे इसका आंसर दोगे 5। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जी बोलें। नहीं लग रहा, 5 बेटा और 6 के दरमियान वैल्यू लग रही है। नहीं नहीं, वो आपको ऐसा फील हो रहा है, ये 5 उन्होंने कहा हुआ है, ये 4 नंबर है, ये 3, ये 2, ये 1, वो ऐसा आपको दिख रहा है, वो 1 की स्केलिंग हुई हुई है, ठीक है? वो दरमियान में नहीं है, वो ये 5 इस उन्होंने इस पॉइंट, ये 0.5 है, एक मिनट, ये जो पॉइंट है ना, ये 5 का पॉइंट है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है? समझ आ गई? ओके मैम, यस मैम। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ f ऑफ -3। अब आपको f ऑफ -3 का खुद पता होना चाहिए कि मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा। पूरी एक इंग्लिश स्टेटमेंट है कि जब मैं x इक्वल्स टू -3 को एंटर करूंगी, उसके रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा, उस मशीन को प्रोसेसिंग के बाद क्या मुझे वैल्यू मिलेगी। आप जरा गौर करो और -3 मिलेगी। -3 ठीक हो गया, गुड, -3 मिलेगी मुझे, ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे फंक्शन की वैल्यू जब मैं 5 एंटर करूंगी तो क्या मिलेगी, ये बताओ। 5 पर -1 है, 5 पर मुझे मिलेगी -1, गुड, ठीक हो गया क्लास। अब मैं कोई और एग्जांपल देखती हूँ, नोट्स ऐसा करती हूँ, जो सर ने नोट्स बनाए हैं मैं उसी को देखती हूँ, ये अब आपके साथ डिस्कशन होती है, ठीक है? ऊपर -1 ये कैसे है, ये समझ नहीं लगी जी क्लास, ये देखिए ना, ये 5 नंबर है और ये 1, एक मिनट को, ये 5 है ना नंबर, मैंने इस नंबर पे पूछा ना आपसे, इस नंबर पे मुझे ग्राफ ये मिल रहा है, और ये -1 है, 1 स्टेप नीचे है, 0, ये -1 है यहाँ पर, ठीक है? हाँ जी मैम ये जो ग्राफ है ये ऊपर भी बना हुआ नीचे भी बना हुआ, अगर हम बोलेंगे -1 पे क्या वैल्यू आ रही है तो ऊपर हम ऊपर वाला देखेंगे नीचे वाला देखेंगे। हाँ नहीं सुनो, नहीं रुको, 5 पर देखो, सिर्फ 5 पर, 5 पर अगर मैं तुम्हें देखूं तो 5 पे ऊपर मुझे क्या, कुछ भी नहीं ये मिल रहा, क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, 5 का ग्राफ नीचे नजर आ रहा है, बात समझ आ रही है? -1 पे देखें तो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो वो -1 ये नंबर है, हाँ भाई नीचे वाला होलो -1 है, ये, नीचे जी वाला बेटा खाली, बोलिए। ऊपर वाला इंक्लूड है मैम, नीचे वाला इंक्लूड है। मैम। अब एक आप और चीज -1 समझ की नहीं जो, आ रही -1 के गिर तो हमने सर्कल फील्ड नहीं है, वो सर्कल बगैर फील्ड है, तो ये -1 कैसे इंक्लूड हो जाएगा पर -1 के लिए ये 2 वैल्यू नहीं आ रही, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 के लिए आपको, चलो यहाँ पर तो आपकी कंफ्यूजन हो गई है, लेकिन जरा आप गौर करो, ऊपर ग्राफ की वैल्यू आ रही, -1 जो है एक ऐसा है, कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पर कि आपको वहम तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन आपको लग रहा है अच्छा -1 के ऊपर भी ग्राफ है, नीचे भी ग्राफ है, लेकिन चलो मान लिया नीचे ग्राफ है, लेकिन नीचे वाला तो पॉइंट इंक्लूड ही नहीं है, इसका मतलब ये नीचे वाला पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब जो हमें ऊपर ग्राफ नजर आ रहा है वही एक्चुअल ग्राफ है और वही पॉइंट है। बात समझ आई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह की कंफ्यूजन आएंगी, तो जरा आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं समझती हूँ कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें तो आप इजीली नंबर ले सकते हो, आधे नंबर के, एक नंबर के आपको फर्स्ट करो, अगर आपको पेपर में आते हैं तो इजीली आप ले सकते हो नंबर और गवा भी सकते हो नंबर, ठीक है? अब ये बेटा क्लास ग्राफ मेरे पास, ठीक है?
इसको मैं जरा पिक्चर इसकी लेती हूँ। ये मैंने मैम ग्राफ 5 का जी अगर देखा जाए 5 आंसर नहीं जानता तो बेटा आपकी समझ ऊपर नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलें। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर -1 तो आंसर नहीं आ रहा उसका, लेकिन -1 के ऊपर जो देखा जाए वो वहाँ पे 2 के ऊपर दायरा लगा हुआ है, वो फील्ड भी है, तो 5 के ऊपर 2 आंसर होगा उसका फिर। रुको, आप बेटा कंफ्यूज हो, अब फिर पूछो जरा क्या पूछना चाह रहे हो। 5 नंबर यहाँ पर है, ये 5 नंबर है और 5 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं है। 5 जो 5 नंबर एग्जैक्ट है उसके नीचे ही सिर्फ ग्राफ है, ऊपर तो है ही नहीं, तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं। ठीक है, मैम इस चीज की समझ आ गई है, लेकिन यहाँ पे -1 आपने कहा आंसर होगा उसका, लेकिन -1 के खुद फील्ड नहीं है, तो -1 के अगर ऊपर देखा जाए तो वो 2 के ऊपर फील्ड है। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे लगता है तुम ना इन दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, इन दोनों चीजों को तुम ना मिक्स करे जा रहे हो। ये देखो, ये दो डिफरेंट चीजें बेटा। -1 का मैंने पूछा ही नहीं, आप -1 में कंफ्यूज हो रहे हो कि -1 के ऊपर भी एक नंबर है एक नीचे भी नंबर है। मैंने तो पूछा ही नहीं है, मैंने सिंपल पूछा है जब 5 होगा उसके लिए ग्राफ में आंसर क्या होगा, तो सिंपल से जब 5 हो आंसर है तो इसके नीचे ग्राफ ही है बस। आप इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, मैंने यहाँ का बात ही नहीं आपसे पूछी। आगे समझ ठीक में। है, ठीक है, आप ना कंफ्यूज हो रहे हो। आप मैं आपको क्योंकि -5 पर -1 है, आपको लगता है पता नहीं -1 इधर चले जाना है। हम लोगों ने हमने इधर नहीं जाना, हम इधर ही हैं। हमने बस बता दिया कि 5 पर आंसर -1 है बस। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, आप दोनों, आपको लग रहा है पता नहीं दोनों एक ही बात है। आपको क्लियर हुई है आपकी कंफ्यूजन बेटा? यस मैम हो गई है। चलो गुड। अभी मैं दोबारा से फिर देखती हूँ, एक मिनट रुको, किधर गया टॉपिक। ये इसकी मैं पिक्चर एक क्लिक करती हूँ, जरा ना इस पिक्चर पे गौर करना है। पहले हम सिर्फ ग्राफ को गौर और फिक्र करते हैं, ग्राफ पर, फिर हम अगली बातें करेंगे। ठीक है, ये जरा मैं हाईलाइट करूँ यहाँ पर। अब आप देखो ना, तो यहाँ पर उन्होंने ना, क्योंकि बेटा ये खुद ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर उन्होंने छोटा सा ना एक ओपन सर्कल बनाया हुआ है जो बहुत छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये आंसर, ये हमारे पास फील्ड है और अनफील्ड को उन्होंने सर्कल बना के ना छोटा सा रखा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है मेरे पास, ये मैं आपको कहती हूँ अच्छा 1 पर, अब मैं कहती हूँ 1 पर मेरे पास क्या आंसर आएगा। जब फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 1 होगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अब मैं 1 की, इस 1 की बात कर रही हूँ आपसे, आप बताओ क्या आएगा। 2 आएगा। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहती हूँ कि -1 जब होगा, फंक्शन की वैल्यू -1 होगी तो आंसर क्या आएगा। -1 ठीक हो गया, -1 आएगा। क्लास अगर तो आपको समझ आ रहा है, मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे अच्छी उम्मीद है कि फिर अच्छा क्विज आप दे सकोगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आएगी। 2 पर अब कोई कंफ्यूजन हमारे पास, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, तो सिंपल आप One. आंसर दे सकते मैम हमारे ऊपर पास, 2 ही आएगी। क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये, ओहो, और यहाँ पे ये है। यहाँ पर अगर आप देखो 2 पर हमारे पास जो ग्राफ मिल रहा है वो ये इतनी, एक तो लाइन स्ट्रेट ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं। खैर 2 वैल्यू आ रही है, और इन द सेम वे मैं आपसे पूछ सकती हूँ फंक्शन की वैल्यू 1.5 पर क्या होगी। अब ये भी मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि 1.5 एक नंबर तो है ही, मैम 2 ही आ रही है उस पे भी। तो मैम 2 आएगी। 1.5, क्योंकि ये 1.5 नंबर ये है। ठीक हो गया, इस पर अगर आप ग्राफ को देखो तो वही बात है कि 2 आएगी। ठीक हो गया। मैम मेरे मैम मैम मुझे एक समझ लगती है, 1.5 कैसे आएगी? जी 1.5 पे 2 कैसे आएगी मैम? अच्छा मैं बताती हूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ, मैं ब्लैक पेन करती हूँ। ये 1 पॉइंट, कलर दूसरा लेना चाहिए, ये 1.5 1.5 बताने लगी हूँ भाई, बताने लगी हूँ। देखो 1.5 1 और 2 के दरम्यान में नंबर है, ये इनपुट वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्ड मुझे आउटपुट देखना है। तो ये आउटपुट वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आएगी कुछ ऐसे ही है ना मैम 1 और और 2 के मिड। जी 1 और 2 के मिड में। हाँ जी, तो ये मैंने बना तो दिया 1 और 2 के मिड में, और बाद में मैंने आउटपुट देखा तो यहाँ पर 2 वैल्यू है। समझ आई है? इसकी समझ नहीं आई।
क्या समझिए, ग्राफ शो हो रहा है आपके सामने? जी जी हो रहा है। ठीक है, ये 1.5 ये पॉइंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया, वो कर दिया मैंने हाईलाइट। जी जी अब मैंने देखना है इसके कॉरेस्पॉन्ड ग्राफ कहाँ मिल रहा है। ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ है, यहाँ पर आ रहा है ग्राफ, मिल रहा है ना? जी जी तो ये जरा y एक्सिस में कौन सी वैल्यू मिल रही है? ये 2 के साथ मिल रही है जहां तक मुझे लग रहा है। बिल्कुल 2 के साथ ही मिल रही है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 होगा। ठीक है ठीक है मैम, वैसे आप बेटा, मैं नहीं जैसे कहती मैंने कोई चीज नहीं खुद बनाई हुई, ये इल्म है जो मैंने भी सीखा हुआ है और देखने से पता चल रहा है, मेरे कहने से बात नहीं हो जानी। नहीं नहीं मैम, आपने कहा तो मैंने मान लिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, समझ आप आ मुझे ना चलें, समझ आइए ये बात क्या है। ठीक है, अच्छा अब जैसे इन्होंने फर्ज करें ये इसी ग्राफ से रेलेवेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? अभी तो आंसर आपको दिया गया क्लास, लेकिन ये समझ लो कि आपके हुए पेपर स्टाइल में आपको अगर बनाया गया तो आप क्या f(2) पर क्या आंसर है। आपने मुझे ये आंसर खुद दिया कि f(2) पर हमारे पास आंसर 2 है, ये आपने मुझे खुद आंसर अपनी अक्ल समझ से दी है। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है जितनी भी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन अभी के टॉपिक से रेलेवेंट मैं आपसे बता रही। अब f(1) पर वैल्यू 2 है, आपने मुझे बताया था कि f(1) पर वैल्यू 2, ये आपने मुझे बताया। ठीक है, तो देखें चीजें अगर आप उसको समझें खुद करें तो वो बिल्कुल आसान और बहुत इजी है नंबर गेन करना आपके लिए। इस तरह से ये अगर आप देखोगे इन्होंने ये पार्ट में पूछा हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू -1 पर क्या है, तो आपने बताया -1 पर -1 है, यहाँ गलती है, वैसे यहाँ पर मिसप्रिंटिंग में गलती है। ठीक है, कोई और देख लेते हैं, एक और शायद एग्जांपल होगी, ये भी ग्राफ है। ये अब आपके लिए मैम समझो कि जी बोलें। मैम मुझे थोड़ा सा रेंज के बारे में बता सकती हैं आप, थोड़ा सा, अगर आप इजी हो तो बेटा अभी नहीं, बाद में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप मुझे क्विज मैसेज कर। जी क्विज होगा ना, क्विज मैं इसलिए पूछा था बेटा थोड़ा सा नहीं बेटा, मेरा टॉपिक अब चल रहा है, ये क्लास के दरमियान में नहीं, मैं इस तरह की अभी आपको क्विज से रेलेवेंट नहीं मैं अब बता रही। ठीक है, देख ले मैम, अगर हो सकता, चलो कोई बात नहीं। क्विज कैसे तैयार करके खोलिएगा आना? ये पिक्चर मैम, इसकी रेंज क्या होगी पिछली पिक्चर की? रुकें जरा, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैम दूसरी वो रेड वाले की, रेड वाले ये की इसकी पिक्चर रेंज की। हमारे पास यूनियन में आएगी, ये भी मैं आपको, ये वाली रेंज नहीं मैंने आपको बताई, Yes, ये यूनियन में आएगी। ठीक है, ये इस तरह से यूनियन में आएगी। अच्छा क्लास, इधर आप जो मैं पढ़ाने लगी हूँ वो लिमिट वगैरह, तो जरा इस चीज को पढ़ लीजिए, समझें। अब छोटे छोटे जो मैं टर्म्स लिखने लगी हूँ उसको जरा प्लीज समझ लें। एक नंबर है हमारे पास, अगर हम लोग रियल लाइन पर बात करें तो हमारे पास एक वैल्यू होती है 2, और यहाँ पर 2 से पहले की वैल्यूज आती हैं और यहाँ पर आती हैं 2 के बाद की वैल्यूज, आफ्टर 2 जहाँ पर वैल्यूज आती हैं। ठीक है, 2 से पहले के वैल्यूज और 2 अब आपके पास क्वेश्चन है, फर्ज करें कि मैं आपको कहती हूँ एक पॉइंट है कि जैसे 2 एक नंबर है, यूसी पे एक पॉइंट है, तो मैं कह सकती हूँ एग्जैक्ट मैं यूसी पे के आगे खड़ी हुई हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि क्योंकि ये यूसी पे एक पॉइंट है, मैं एग्जैक्ट उसके आगे खड़ी हूँ। एक मैं कह सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को फर्स्ट को बता रही हूँ मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, अभी मैंने यूसी पे पहुंचना है, थोड़ा सा बस पीछे हूँ। और एक हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे हूँ, मैं यूसीपी से, यानी कि एक जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ कि मैं यूसीपी से भी थोड़ा आगे निकल चुकी हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह एक नंबर 2 है, मैंने बताना है कि अगर आप कहते हो x = 2, तो आप ये बता रहे हो कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है। लेकिन अगर आपने मुझे बताना हो कि 2 से पहले की वैल्यू है, यानी कि मैं माइनस यहाँ लिख रही हूँ, माइनस से मुराद है कि 2 से लेस वैल्यूज, 2 से पीछे की वैल्यूज बतानी है, या 2 से थोड़ा सा आगे, ये मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रही हूँ। अभी यहाँ पर आप कह सकते हो अच्छा 2 से आगे तो 3 है तो 3 लिख दूं, या 2 से पीछे 1 है तो मैं 1 लिख दूं, लेकिन मैं इधर 1 2 की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल माइनर सब जो है ना वो मैं बात कर रही हूँ कि माइनर से अगर मैं पीछे जाऊं 2 से, या मैं माइनर से आगे जाऊं, ठीक है ना, ये मैं उस चीज की बात कर रही हूँ। 1 फर्ज करो, 1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, कहने को हमें सबको हमारे ऑब्वियसली पता है कि 2 से पहले 1 आता है, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन बात यह कि इनके दरमियान में करोड़ों नंबर्स हैं, ये भी एक फैक्ट है। ठीक
और 2 से मैं कह रही हूँ कि मुझे 2 से बिल्कुल माइनर सा पीछे जाना है, यानी कि उसको लिखने का फिर मैं ये तरीका लगाऊंगी, और मैं कहूँ मुझे 2 से बिल्कुल आगे, थोड़ा सा आगे, तो मैं ये लिख, ठीक हो गया। अब इसको लिखते कैसे, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको जुबानी एक बता रही हूँ ना, लेकिन मैथ में ये जैसे x इक्वल्स टू 2 एक प्रॉपर लैंग्वेज है, इसका प्रॉपर एक मीनिंग है कि x की वैल्यू 2 है, एग्जैक्ट 2 की बात हो रही है, यहाँ पर एग्जैक्ट 2 की बात हो रही है। अब ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये 2 से माइनर, बिल्कुल माइनर सा पीछे है, और हमें नहीं पता होता 2 से जो पिछला बैकवर्ड नंबर है वो कौन सा है, और हमें बिल्कुल नहीं पता कि 2 से जो बिल्कुल नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है। कोई कह सकता है 2.005, कोई कह सकता है 2.0000, हम शुरू हो जाएं तो खत्म ना हो, तो कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर तो नहीं हमें पता। 2 से बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आगे, थोड़ा सा माइनर सा, तो मुझे 2 से माइनर सा आगे जाना है, तो वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है क्लास, अब इसको कैसे लिखना है वो चीज हमने देखी। ये जो स्टूडेंट्स है ना, कुछ यहाँ पर माइक ऑन किया अगर सीरियस नहीं है, मोहम्मद फहीम आप भी काइंडली अपना माइक ऑफ करो बेटा, और ये चीजों को समझो, ये भी मैम मेरा आपको। माइक ऑफ है, मैम मेरा माइक ऑफ है। अच्छा क्लास, अब जरा देखिएगा, अब मैं जब कहती हूँ ना, मैं टर्म लिखने लगी हूँ जो हम यूज करेंगे, ठीक है, ये अब आप भी लिख लें, और इनका मतलब अब आपको क्लास एक्चुअल में ना चीज जो लिखी होती है ना उसका आपको मतलब बताना चाहिए। अब मैं जब लिखूंगी ना x इक्वल टू 2, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा समझना कि ये इसका मतलब क्या है, और इसके कॉरेस्पॉन्ड मैं आपको कहूंगी अच्छा f ऑफ 2 पर वैल्यू क्या है, ये आपको आउटपुट वैल्यू पता है, ये मैं साइड की बात लिख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब ना मैं कह रही हूँ मुझे 2 से बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा अगर मैं पीछे वैल्यू देखूं, उसको वो लिखना बताओ, तो उसको हम लोग लिखते हैं लिमिट, एक मिनट बल्कि नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2, और ऊपर लगा देंगे माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब अब ये नहीं होता कि माइनस और प्लस है, माइनस साइन का मतलब है टेक 2 के ऊपर माइनस होगा, तो मतलब 2 से बिल्कुल बिल्कुल माइनस पीछे हो जाओ आप। अगर मैं यही 3 पे लगा दूं, 3 के ऊपर माइनस साइन लगा दूं, तो मतलब ये है कि 3 नंबर से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा सा। और अगर मैं इसको अगर ऊपर साइन ना हो कोई, जी अगर नहीं साइन होगा उसका भी मतलब बता दूंगी, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूटी में आता है ये चीज 2 प्लस, तो क्योंकि क्लास ऑब्वियसली 2 ही डायरेक्शंस हैं, 2 से या तो नंबर थोड़ा सा आगे जाएगा या थोड़ा सा पीछे जाएगा, 2 ही डायरेक्शंस हैं, तो हम लोग 2 के एक तो होता है एग्जैक्ट 2, ये एग्जैक्ट 2 आ गया, ये ठीक हो गया। जैसे मैं कहूँ यूसीपी एक पॉइंट है, प्रॉपर एक जगह है, वेल नोन जगह, 2 यूसीपी से माइनर से मैं पीछे हूँ तो मैं ये बता दूंगी, थोड़ा सा आगे हो तो मैं प्लस, ये प्लस और माइनस साइन अब वो प्रॉपर एक उसकी लैंग्वेज बन गई है। 2 माइनस का मतलब है 2 से बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा माइनर सा। अब आपको लगता है अच्छा 2 से पीछे की बात कर रहा है तो पता नहीं 1 नंबर है, 2 से प्लस आगे की बात कर रहा है तो 3 नंबर है, 4 भी नंबर है, 2 से आगे तो बहुत ही नंबर है। लेकिन इसमें होता है कि बिल्कुल स्लाइड नेक्स्ट नंबर, और वो नंबर हमें पता भी नहीं होता एक्चुअल में। अब मैं आपसे नहीं, आप नहीं बता सकते 2 से बिल्कुल नेक्स्ट नंबर, बहुत एक माइनर से डिफरेंस के साथ कौन सा नंबर आएगा, आप नहीं बता सकते। और 2 इसी तरह आप नहीं बता सकते कि 2 से जो बैकवर्ड नंबर है क्या है, इसीलिए हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, जिनकी एक लैंग्वेज है, जिनका एक मीनिंग है। अच्छा, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका मतलब, इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, अब फंक्शनल की बात हो रही है, 2 माइनस, अब मैं ये सारा समझाऊंगी कि ये अब लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। रुकिएगा क्लास एक मिनट, यहाँ पर x लिखना है। इसका मतलब क्लास ये है, ये मैं कलर चेंज पहले करती हूँ, अब जरा मतलब समझ लें। इसका मतलब ये कि जब x की वैल्यू 2 के करीब होगी, 2 से बिल्कुल माइनर सा पीछे होगी, उस सूरत में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास सवाल है। ये थोड़ा सा शायद आपको सुनने में लग रहा होगा कोई मुश्किल चीज है। आपसे वो कहता है कि जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी, बहुत
थोड़ा सा पीछे होगी तो उस सूरत में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। पार्ट 1 में आपसे कहता था जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये बात है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते थे कि ये पहला वाला बता रही हूँ कि जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगी उसके कॉरेस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया। लेकिन अब हमसे ये अब जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जब इसकी सेंस बनती है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ दोबारा से, कि जब x की वैल्यू 2 के करीब होगी, अब 2 के करीब फिर बात प्लस और माइनस से बात आती है कि माइनस का मतलब है कि 2 से लेस होगी, जब 2 से लेस होगी, ठीक है। प्लस माइनस से पहली बात है, अपने प्लस माइनस पर बड़ा गौर करना है क्योंकि 2 से आगे वैल्यूज भी हैं, 2 से पीछे वैल्यूज भी हैं, तो 2 से माइनस वैल्यूज हैं, तो जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी तो इस सूरत में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इन द सेम वे ये इसके लिए क्लास ये छोटी छोटी बातें आप लिख लें। अब इस यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, सॉरी मैं लिमिट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि जब x की वैल्यू 2 से स्लाइटली वैल्यू होगी, 2 से स्लाइट नेक्स्ट वैल्यू होगी, क्योंकि मैं प्लस का साइन लगाने लगी हूँ, जब ये कंडीशन होगी तो इस सूरत हाल में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया क्लास, ठीक है। ये भी हमने सीखना, ये मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रही हूँ कि ये लिखने का सिर्फ लिखा हुआ स्टाइल का मतलब क्या है, क्योंकि देखो क्लास अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, अब आप नीचे ग्राफ दिया हुआ है आप और सवाल ये लिखा हुआ है, तो सवाल समझ आएगा तो सवाल का जवाब तलाश करोगे ना, वैसे तो नहीं। आप सवाल ही नहीं, जब आपको समझ ही नहीं है सवाल की तो आप आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये जरा हम देखते हैं, ये मैं एक पिक्चर दोबारा ले लेती हूँ, काफी ये जो टाइम हुई हुई है पिक्चर, ये हमारे पास अब ग्राफ है। अब आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछूंगी और मुझे उम्मीद है वैसे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि जब आपके पास x की वैल्यू 2, अब लेस की बात कर रही हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। 3 बातें लिखने लगी हूँ, ठीक हो गया। ये एक सवाल आपके पास ये आया है, दूसरा सवाल आपके पास है f ऑफ एग्जैक्ट 2। ये अब आप ये सवाल का जवाब आप मुझे दे चुके हो क्लास, ये हम लोगों ने सबसे पहले इसको ही डिस्कस किया, ये एग्जैक्ट की बात हो रही है। और ये बात हो रही है, अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि जब x की वैल्यू मैं 2 के ऊपर 2 के पॉजिटिव यानी कि 2 से स्लाइड नेक्स्ट होगी तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू ग्राफ में क्या होगी। ये आपके पास अब 3 क्वेश्चन हैं। अब देखा जाए आप ग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, डोमेन, रेंज, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इस तरह की सारी चीजें। अब आपने पहले तो अब इसका मुझे आंसर देना। हाँ जी क्लास, पहले मुझे इसका आंसर दें, सेकंड पार्ट का आंसर दो। आप पहले भी दे चुके हो, अब आप सेकंड का आंसर दो कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर एग्जैक्ट 2 पर क्या होगी। 3 होगी, 3 होगी, ठीक होगी, 3 होगी, डन हो गया। ये आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अब हम लोग क्लास माइक म्यूट कर दें क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। अब हम लोग पार्ट 1 पढ़ने लगे हैं, 2 से लेस नंबर। काइंडली अपना माइक्स ऑफ कर दें। ये एक बच्चा है, क्या इसका नाम है, मोहम्मद अहमद चौधरी, आपका माइक ऑफ नहीं है। मैं बार बार क्लास में कह रही हूँ कि मुझे इन चीजों में टाइम ज्यादा लगता है। मोहम्मद अहमद चौधरी, अच्छा क्लास, अब 2 से स्लाइड मैंने 2 एग्जैक्ट 2 ये तो 2 से पिछले बहुत लेस अगर मैं पीछे जाऊं तो ये वो नंबर्स हैं। ये जरा देखिएगा, मैं रेड पेन से ना पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक हो गया। ये 2 से बिल्कुल, क्योंकि उसने 2 माइनस की बात की है तो मैं 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा पीछे मूव कर रही हूँ, और मूव करने के बाद मैं ग्राफ देख रही हूँ। तो जरा आप ग्राफ देखें, अगर मैं मूव करती हूँ तो ग्राफ आपको कहाँ मिलेगा। हाँ जी, 3 भी मिल रहा है, 3 की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल 3 की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
हाँ जी, इतनी इस बात पर कोई बच्चे को लगता हो नहीं समझ आई तो दोबारा पूछना चाहे तो बता दें बेटा। मैम दोबारा मैं- बता दें एक दफा। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं सारा रिमूव कर रही हूँ। अब बात थी कि 2 से लेस वैल्यू देखनी। पहली बात है कि 2 एक प्रॉपर 2 हमें नंबर पता है 2, ये 2 हमारे पास नंबर है, ये एग्जैक्ट 2 तो है। अब 2 से बैकवर्ड नंबर की बात करें तो 2 से बैकवर्ड नंबर यहाँ पर आते हैं, ये नंबर है 2 से बैकवर्ड, ऐसे ही है ना, ये नंबर है यहाँ पर, ये 2 से बैकवर्ड नंबर है, क्योंकि हमने बात करनी है कि 2 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जाना है, 1 पे नहीं चले जाना या 0 पे नहीं चले जाना, 2 से बिल्कुल पीछे, थोड़े से नंबर पीछे, तो ये नंबर है। अब इस पर ग्राफ क्या आ रहा है, वो कहता है इस पर ग्राफ की फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो जरा देखो हाँ फंक्शन की वैल्यू, फिर वो ये 3 नहीं आ रही। हाँ जी मैम 3 आ रही है। ठीक हो गया। चलें, अब वो कहता है, अब मैं पार्ट 3 अगर आप करूं तो पार्ट 3 में ना 2 के ऊपर प्लस आया हुआ है, मतलब 2 से मुझे स्लाइटली नेक्स्ट नंबर्स चेक करने हैं। 2 प्लस का मतलब अब उसकी अपनी सेंस है। अब 2 से थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे पास ये नंबर आ गए, ये नंबर है। थोड़ा सा बार बार कह रही हूँ 2 से आगे नंबर 3 पे नहीं पहुंच जाना, 2 से थोड़ा सा बस आगे देख लो, हल्का सा मूव करो, अपनी पेंसिल से देख लो, आप इजीली देख सकते हो। तो इस पर जरा देखना कौन सी वैल्यू के पास ये 2.1 कह सकते हैं। नहीं, आपने 2 क्लास point एग्जैक्ट something। आप कह सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट भी आप एग्जैक्ट तो नहीं ना बता सकते, तो फिर आप एग्जैक्ट 2 नंबर ही मैम 2 बताओगे। प्लस ही कह देंगे। नहीं, आपने इसके आंसर में 2 प्लस नहीं बोलेंगे, इसका आंसर एग्जैक्ट बताओगे, 2 ही बताना है, ठीक है। मैम ये एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं? मैम या तो फिर 2 नहीं आएगा ना। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब ये मैं बता देती हूँ। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन, लेकिन अब आपको ये समझ आ गई है, ये समझ तो आया ना। इसका मतलब ये यस है, मैम। जरा सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, इस पूरे का जो मैंने, इसका मतलब ये है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2 प्लस तो f ऑफ x भी अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी कि 2 को अप्रोच करने का मतलब है वो 2 के करीब है। एग्जैक्ट आंसर नहीं होता ये भी अप्रोच का आंसर होता है, ठीक है। इसलिए हमने 2 लिखा हुआ है कि 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के करीब है वो। अब क्योंकि जब करीब की बात हो ना तो ये नहीं होता कि प्लस 2 के करीब का मतलब ये, अब हम नहीं बता सकते 2.1 है या 2 पॉइंट, आप कहते हो 2.1 है, इसका मतलब आप तो कह रहे हो एग्जैक्ट 2.1 ही है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं, पता नहीं कौन सा करीब का नंबर है, 2 के करीब कौन सा नंबर है, तो इसलिए फिर उसको हम लोग इस तरह ही लिखते हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है क्लास, हर चीज का ना वो एक ऑब्वियसली एक मतलब एक सेंस है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो जब इसका आंसर होगा वो हमारे पास 2 होगा। ये बात आपको समझ आ गई है? अगर आपसे ये ग्राफ दिया जाए और आपसे इस तरह के लिमिट का आपसे आंसर क्वेश्चन आंसर्स हो तो अब आपको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस भी हम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, यस करवाऊं नेक्स्ट? तो ऐसे तो यस जी मैम। बोलिए। मैम मैं ना ऐसे तो माइनस में भी हो ना, अगर जहाँ नेगेटिव पॉइंट ऊपर दिया गया उसी में ही नेगेटिव है जहाँ, तो ऐसे ही होगा वो भी। क्लास हेलो बेटा मैं ना दोबारा से प्रैक्टिस करने में क्वेश्चन पूछना, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज ही नहीं आपकी मुझे प्रॉपर आ रही। ठीक है, अच्छा ये मैं एक एग्जांपल दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपकी ना आवाज कट रही है जिससे आप, मुझे समझ नहीं आ रही, आप बोल मुझसे क्या इसका 3 पे, मैम मैं अगर कह 1 रहा हूँ मैम माइनस इसका हो 3 फिर पे चेक करते हैं। अच्छा मुझे एक और एग्जांपल डिस्कस करने, तो फिर अगर कोई दिल में क्वेश्चन है पूछ लेना, मुझे ना क्वेश्चन फिर बार बार कहनी आपका कट रही है आवाज। ये अब आपके पास ग्राफ गिवन है, 3 किस्म के सवाल अब आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक हो गया, अब मैं 1 लिखकर 1 के ऊपर लगाने लगी हूँ माइनस, और लिखूंगी f ऑफ x और एक लिखूंगी 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1। ठीक हो गया, 1 पर जरा आंसर आप जल्दी दें। फंक्शनल वैल्यू 1 पर क्या है जरा बताइएगा। 1 पर 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट बात हो रही है, 1 पर 1 ही हो गया, एग्जैक्ट बात होगी और ये बिल्कुल ठीक है। अब आ गई लिमिट की बात, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड एक आंसर होता है कि 1 से अब मैं लेस जाना है,
ठीक है ना, 1 से लेस वैल्यूज। तो जरा मैं ग्राफ में देखूं 1 से लेस वैल्यूज अगर देखूं तो ये बिल्कुल लेस वैल्यूज ये हैं और इसके कॉरेस्पॉन्ड ग्राफ मेरे पास ये आ रहा है, ऐसे ये। यस मैम। तो मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, ठीक हो गया। अब मैं 1 प्लस कर देती हूँ, पहले मैं अरेज कर लूँ ग्राफ से। अब मैंने 1 प्लस पर वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। 1 प्लस पर अगर मैं ग्राफ पर वैल्यू चेक करूं तो मेरे पास ये वैल्यू 1 प्लस पर आ रही है, और इस पर अब मैं ग्राफ पर वैल्यू देखूं तो मेरे पास जो ग्राफ मिलेगा मुझे वो ये मिल रहा है, क्लास ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगी 3 आंसर। हाँ जी, समझ आइए आपको? मैम जी ये मैम इसमें नहीं ये देखना कि शामिल है कि नहीं शामिल। अच्छा क्लास यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट रुक मैं, अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ ले, मुझे अंदाजा आप कैसे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं। मैम ये जो सेकंड में क्वेश्चन है जो 1 माइनस है, 1 से पहले है, तो ये पूरा 1 कैसे है? तो ग्राफ को हम देखें तो थोड़ा नीचे आ रहा है, तो 1 पे कैसे पूरा होगा? वो लाइक 0.99 0.88 में आ रहा है ना लाइन जो यही बन बात है ना, आपने वो लिखने नहीं, नंबर वो नहीं लिखने होते, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लिखना होता है। तो वो मैं बता रही हूँ कि इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आप लिख सकते, मतलब 0.9 नहीं लिख सकते, 0.8 नहीं, क्योंकि ये अब आपका अंदाजा है। लेकिन आप ये लिख सकते हो कि 1 के करीब है जो भी नंबर है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है, अब आपके माइंड में कोई कहता है, कोई बच्चा कहेगा 0.99 आ रहा है, कोई कहेगा 0.88 है, कोई कहेगा 0.87 है। 10 बच्चे बैठे होंगे, 10 अपनी राय रखेंगे। लेकिन अगर एक ही बात अपनी बात खत्म कर लें कि 1 के करीब है, बहुत करीब है, सबके आंसर दुरुस्त खुद ब खुद हो जाएंगे। वो जो 10 बच्चे वहां बैठे होंगे, जो कह रहा होगा 0.9, देखने में तो हमें वाकई लग रहा है 0.9, 0.99 भी हो सकता है, 0.8889 भी हो सकता है। अब जितने बच्चे बैठे होंगे, सबके 100 बच्चा बैठा होगा, 100 का अपना डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर हम एक ही बात पर बात खत्म करें कि आंसर जो होगा ना वो 1 के करीब होगा, तो वो हमारी बात को एक दुरुस्त हो जाती है और सबकी बात एट अ टाइम ट्रू हो जाती है। ये इसलिए हम लोगों ने 1 लिखा है, क्योंकि आप 1 के करीब नंबर की बात कर रहे हो, और जब आप एग्जैक्ट लिखोगे वो एग्जैक्ट नंबर बन जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बनाना, तो ये 1 के करीब है, ये बात आप मानते हो ना कि 1 के करीब है, बहुत थोड़ा सा फासले के साथ है, लेकिन वह है 1 के करीब, तो इसलिए फिर आप 1 लिख दोगे, ठीक है। ओके मैम, क्लियर हो गया। गुड। अच्छा एक बच्चा पता नहीं क्या, मुझे फिर क्वेश्चन भूल गए, कोई बच्चे ने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप दोबारा पूछ लें। हाँ जी, कोई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा मैं कोई और क्वेश्चन देखती हूँ और उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी को देख लेते हैं। अटेंडेंस ले ले, फिर कोई शुरू हो जाएगा। अच्छा बेटा मैं क्विज के दौरान ही लूंगी, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है। मैम क्विज एमसीक्यूज होना है या रिटन? रिटर्न होगा। अच्छा क्लास जरा देखिएगा, अब ये फिर 3 सवाल आपके पास है। f(3) पर वैल्यू, मैंने आपसे कहा फंक्शन की वैल्यू, ये अब आपको सिंपल सेंस क्लियर है कि 3 पर वैल्यू क्या है। एक दूसरा सवाल मैंने कहा है जब 3 से थोड़ा सा लेस करोगे, बहुत कम लेस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 3 लेस पर। बेटा मैं ना इतनी लंबी चीजें लिखने की बजाय ना मैं 3 माइनस और 3 प्लस ही लिख देती हूँ, प्लीज समझ खुद ही जाना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है इसको लिखना। ठीक हो गया। 3 प्लस पर वैल्यू क्या होगी? ठीक हो गया। 3 प्लस पर मैं वैल्यू देखूं, 3 से नेक्स्ट ये वैल्यू है, ठीक है। और इसको मैं ग्राफ पे देखूं तो ये 3 पर ही आ रहा है, 3 के करीब ही आ रहा है, ऐसे ही है, जरा देखें। यस मैम। 3 के करीब आ यस रहा है, मैम। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो 3.001। वही बात मैंने यहाँ पर वही बात तो होगी कि आप थोड़ा सा ऊपर की वैल्यू हो सकती है, लेकिन वही बात है 100 बच्चे बैठे होंगे, 100 को कहेगा 3.001 है, कोई कहेगा 3.005 है, कोई कहेगा 3.00010 है, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन एक बात कि ये नंबर 3 के करीब है, सबके आंसर ट्रू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अपनी बात को इस बात पर हम ले आते हैं। अच्छा अब मैं कहती हूँ मुझे 3 से लेस देखना है, 3 से लेस वैल्यू पर देखना है। 3 से लेस मैं देखती हूँ, तो 3 से अगर मैं लेस जाऊं ग्राफ पर तो ये आ रहा है 3 से लेस। ठीक हो गया, बिल्कुल स्लाइट लेस नंबर है। उस पर मैं ग्राफ देखूं तो क्या बताओगे, जरा बताना क्लास? 2 होगा।
क्या नहीं मैम 3 3 होगा? 2 3 कहाँ हो से गया। बना दिया भाई? 3 होगा, ठीक हो गया। और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी? एग्जैक्ट 3 की बात हो रही है, 3 हो गया। 3 ही होगी, ठीक हो गया, 3 ही होगी। तो इस तरह के अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ जो सर ने नोट्स बनाए हुए हैं वो किस तरह से। अब आप जरा देखना, ये ग्राफ आपको दिया, फर्स्ट करो ये ए बी पार्ट नहीं बल्कि एम एन वाला पार्ट देखोगे, ये 2 नंबर पर है, और एम एन और ओ देखो, ठीक है। ये 3 सवाल अब आपसे पूछे गए कि ग्राफ आपने देखना है और आपने इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। अब आपको पहले बात है क्लास देखो, अब आपको इन चीजों को पता ही ना, आपको पता ही ना ये लिखा क्या हुआ है, आप कैसे ग्राफ में आंसर देख सकते हो? तो ये अब मैंने आपको बता दी, इसका मतलब आपने 2 वैल्यू पर जाना है और 2 से थोड़ी सी अबव वैल्यू पर जाना है और फिर ग्राफ चेक करके आंसर बता देना, बस इतने से इसकी स्टोरी होगी। अब अगर मैं एन पार्ट देखूं तो 2 आंसर पर लेस 2 से लेस जाना है और आंसर देखना है, ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, एक बड़ा वो फनी सही बच्चों के ना कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नोट से बता देती हूँ। ये यहाँ पर जरा देखिए, अब यहाँ पर बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, ये -2 के ऊपर -2 से माइनस लिखा हुआ है। तो पहला जो लिखा होता है, एक मिनट मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, इसकी बस मैं आपको सेंस अब समझाने लगी हूँ, ठीक हो गया ना? आपको पता होना चाहिए कि आप देखकर जब आपको सेंस समझ आ गई, आप ग्राफ में देख सकते हो। इसका मतलब है -2 एक नंबर है, ये जरा देखिएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि -2 नंबर है, आपको पता है ना -2 नंबर होता है, -3 होता है, -4 होता है, और -2 के ऊपर माइनस का मतलब है कि -2 जो नंबर होगा उससे थोड़ा सा पीछे जाना है आपने, ठीक है। इसी तरह -2 जो नंबर होगा, ये एग्जैक्ट नंबर की बात है -2, और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव साइन का मतलब है कि -2 से थोड़ा सा आपने आगे जाना, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ में देखूं, तो अगर मैं इसी ग्राफ को देखूं, ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, अगर मैंने -2 से थोड़ा सा लेस जाना है तो क्लास ये होगा, ये चूज करूंगी ना -2। इसको अगर मैंने लिखना है तो कैसे लिखूंगी सवाल मेरा आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2। जी क्लास समझ आ रही है? यस और फिर मैं उसके ऊपर माइनस साइन लगा दूंगी, ये बात हो गई। अब मैं कलर करने लगी हूँ चेंज, ब्लू पेन कर लेती हूँ। अब मैंने -2 से थोड़ा सा आगे देखना है, तो ये वाला पोर्शन होगा थोड़ा सा आगे, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, x अप्रोचेस टू -2, और उसके ऊपर मैं प्लस साइन लगा दूंगी, मैं -2 से थोड़ा सा आगे नंबर्स को चेक कर रही हूँ। बस क्लास इतना ही आज पढ़ना है। आप अब अपने क्विज के लिए 1:30 पर एग्जैक्ट आपको क्विज मिलना है, तो अपने काइंडली रजिस्टर पर नेम, रोल नंबर, अपना सेक्शन लिख लें, और आपका जो क्विज होगा वो अटेंडेंस में लगा देती हूँ, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र होती है, ठीक है। नहीं मैम, वो क्विज के दौरान फिर वो बोलना थोड़ा हो जाता है। मैं ले लेती हूँ बेटा, मुझे भी पता है मेरा लेक्चर घंटे का और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपकी मेकअप क्लास आप अपने उस पर चेक कर लें, पोर्टल पर आ रहा है आपका टाइम, आपकी मेकअप क्लास भी होगी, और उसमें आपका एक वो भी होगा, क्या से कहते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन के तौर पर आपसे छोटे छोटे ओरल टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन का भी मुझे कहा गया है, तो मुझे वो छोटा सा क्विज समझ लो, या हो सकता है 10 मिनट का शॉर्ट क्विज हो जाए। शॉर्ट क्विज से मुराद ये कि ये जैसे मैं आपसे ओरल पूछ लूंगी, वो मैं आपको कहूंगी, मैं कहूंगी डोमेन और रेंज लिख दो, मैं 1 ऑन 2 फंक्शन का पूछ लूंगी, ठीक है। तो वो क्लास पार्टिसिपेशन है कि आप क्लास में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो सैटरडे को आपकी क्लास है, मैं सब स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, इस टाइम मेरी क्लास में जो है वो 43 स्टूडेंट्स हैं, तो सब सुन लें कि आपकी सैटरडे को मेकअप क्लास है, उसका टाइम आप पोर्टल पे अपना चेक कर लें, ठीक है। मैं सीआर को भी कह दूंगी, वो भी आपसे एक दफा कह देंगे। और 30 पे आपका एग्जैक्ट क्विज है, तो काइंडली अपने पेजेस रेडी कर लें, आपने पिक्चर क्लिक करके पीडीएफ फाइल आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। 43 स्टूडेंट्स हैं अटेंडेंस, क्लास अटेंडेंस।
एक मैम स्टूडेंट मुझे पीडीएफ लगता जमा है करानी है। जी हाँ जी, PDF फाइल है। मैम सिर्फ पिक्चर नहीं सेंड कर सकते? एक मिनट क्लास, एक मिनट, जरा काम कर रही हूँ मैं, काइंडली रुकिएगा। टाइम कितना होगा बता दें। 20 मिनट्स होंगे। अच्छा, क्लास में जैन आबिद हैं? नहीं, बल्कि एक मिनट नहीं। अच्छा जरा अच्छा मोहम्मद, ये 39 होने वाले हैं, तो मोहम्मद अटेंडेंस साथ साथ बोल दें प्लीज। प्रेजेंट मैम। सैयद अली हमजा, प्रेजेंट। फातिमा शबीर, प्रेजेंट। अनीस हैदर, मैम नाम नहीं आया, मोहम्मद फहीम का नाम नहीं आया। अभी आ जाएगा। अनीस हैदर, मैम प्रेजेंट। मोहम्मद इब्राहिम नूर, प्रेजेंट मैम। लाइबा चौधरी, प्रेजेंट मैम। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट। अनस, प्रेजेंट मैम। खिजर इकबाल। प्रेजेंट मैम। आपको अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने कोई स्टार्ट कर देना, ठीक है मैम मेरा नाम नहीं है अटेंडेंस में। बेटा? आ जाएगा। खिजर इकबाल, प्रेजेंट मैम। खिजर इकबाल प्रेजेंट। शायानुल हक, प्रेजेंट मैम। अहमद अली, यस मैम। साद मोहम्मद, प्रेजेंट मैम। मोनिस इरफान, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान खालिद, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अमीर अली जैदी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अब्दुल रहमान शाहिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली खान, प्रेजेंट। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान, प्रेजेंट मैम। जुबैर अहमद, प्रेजेंट मैम। अफान बिन तारिक, अफान बिन तारिक जी, अफान बिन तारिक। टू टू वन। आपके पास क्विज आया है जी? क्लास क्विज आ गया है? मैम आ गया। मैम मेरा नाम भी नहीं आया अटेंडेंस। मैं भी मैम मेरा भी अटेंडेंस नहीं हुई आया। नहीं है कंप्लीट। कितना ना परेशान हुआ करो। मैं सिंपल अभी बात कर रही हूँ कि आपको क्विज मिल गया, क्विज हो गया। यस मैम। 2 क्वेश्चन है ठीक है, मैम। आप क्विज करें, मैं अटेंडेंस बाकी बच्चों की ले रही हूँ। अहमद बिलाल, अफान बिन तारिक की प्रेजेंट मैंने मैम। लगा दी है, अफान बिन तारिक की लगा दी, प्रेजेंट। ठीक है। वहाज अहमद, वहाज अहमद, प्रेजेंट मैम। जारा चौधरी, प्रेजेंट। जारा, आमना साजिद, आमना साजिद, इजाज अहमद, प्रेजेंट मैम। मेमूना मैम जाहिद, इजाज प्रेजेंट। ठीक है बेटा। लीजा फैसल, प्रेजेंट मैम। नबील अहमद शफीक, यस मैम। उसामा कैसर,
Present. अहमद हसन, अहमद हसन, Present, ma'am. हमजा रिजवान, हमजा रिजवान, क्या सीख रुकिएगा। हमजा रिजवान ने बोल दिया, हमजा रिजवान ने बोल दिया। जी हमजा रिजवान एब्सेंट है। हमजा रिजवान, हमजा रिजवान एब्सेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। हमजा रिजवान के अलावा 43 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट बाकियों की कर रही हूँ कि बस एक ही बच्चा एब्सेंट है, वो हमजा रिजवान है, ठीक है। बाकी सब बच्चे प्रेजेंट हैं तो परेशान नहीं हो, सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट है, वो बच्चा है हमजा रिजवान। मैम मेरा नेम नहीं आया। बेटा मैंने ऑल कर दिया है तो आप परेशान नहीं हो, ठीक है। ओके। मैं क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है तो इसीलिए मैं बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही होगी आपकी। मैम मैं कह रहा हूँ कि इधर हमारे इलाके में मैम लाइट नहीं आ रही सुबह से, तो जो पिक्स हैं वो मैं एक एक करके सेंड कर, क्योंकि लैपटॉप में भी चार्जिंग नहीं है। ठीक है बेटा कर लेना। थैंक यू मैम। बाकी किसी को नहीं, मैंने कहा वो एक ही स्टूडेंट है उनको इशू है, तो आप लोगों ने ना उसकी PDF फाइल बना के सेंड करनी है। 12:30 का टाइम है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा भी यही इशू है। अच्छा ठीक है, आप भी कर लें। मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं और लैपटॉप में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है अब। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। 40
क्लास आपका टाइम 1:50 तक है, तो अब आपने ख्याल रखना है, और आपको 5 मिनट ऊपर दिए जाएंगे सबमिशन के। तो 1:50 तक अपना पेपर कंप्लीट करके तो 5 मिनट मजीद आप सबमिशन के आप लेकर ना उसको सबमिट करवा दें, ठीक है। जी क्लास आपका 1:50 पे क्विज एंड होना है, और 5 मिनट में आपको बता रही हूँ फिर से कि मैंने आपको सबमिशन के दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम मैंने नहीं देना, क्योंकि वो क्विज एंड हो जाएगा, आप सबमिट नहीं करवा पाओगे। और असाइनमेंट नंबर 1 आपको असाइन की गई है, और वो जो है वो सैटरडे जो है आफ्टरनून तक आपने जमा करवानी, क्योंकि छोटी सी वो असाइनमेंट है, तो आप घंटे की वो सिर्फ असाइनमेंट है, ठीक है।
क्लास 4 मिनट्स रह गए, उसके बाद सबमिशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्विज छोटा सा था, लेंथी क्विज नहीं है, तो 20 मिनट्स मोर देन इनफ है, और 5 मिनट मजीद आपको सबमिशन के लिए मैंने दिए हैं जो, तो आप समझ लो आपको चाहिए कि अभी सबमिशन स्टार्ट कर दें अपनी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलें। मैम जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 9 वैल्यूज हैं हाँ ऑलमोस्ट, जी मतलब तो उसमें जी मैं एक ग्राफ में बना दूं, एक ही नंबर लाइन पे सारी ग्राफ एक भी प्लॉट कर दूं सारे के, हर किसी का अलग अलग बनाना है? बेटा, ग्राफ तो एक ही बनना है, उन सारी वैल्यूज को एक ही ग्राफ पे बना प्लॉट करके ग्राफ बना देना है। बस ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। मैम सबमिशन किधर है? जी तो जहाँ पर आपने इसको असाइनमेंट आपको मिली है ना, वहां पर ऐड वर्क की ऑप्शन आ रही होगी, वहां पर ऐड वर्क को क्लिक करके फाइल। जी टीम्स पे है? हाँ जी, टीम्स पे करना है। ठीक है। क्लास आपका टाइम एंड हो गया। 5 मिनट्स के बाद जो है ना वो क्लोजिंग टाइम है। मैं पहले ही बता रही हूँ क्लोजिंग टाइम के बाद सबमिशन नहीं होती है, तो आप अभी से, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया था। क्लास आपका टाइम खत्म हो चुका है, सबमिट करवाना शुरू कर दें।
मैम मैंने डॉक्यूमेंट में जमा करवा दी है, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट में दोनों तस्वीरें डाल के ना उसको सबमिट कर दी है वर्ड फाइल में। मैम मैंने पीडीएफ बना के अपलोड कर दी है। मैम हेलो। वर्ड ठीक फाइल हो में गया बेटा, तस्वीर। बताने की जरूरत नहीं है, आपका काम आ जाएगा, आप लीव कर दें। ठीक ओके है, मैम। वर्ड पीडीएफ एक्सेप्ट हो जाएगी, आपने कर लिया, आप सबमिट करवाएं और आप लीव कर दें क्लास। ठीक है, मैम जी बोलें। मैम वो लाइट का मसला है तो मैं पीडीएफ नहीं बना सकती, लैपटॉप बंद है, तो मैंने आपको पिक्चर सेंड कर दी है। अच्छा ठीक है, मैम मेरे पास कैम्स का नहीं है, मैंने पिक्स सेंड कर दी हैं। ठीक है, जो भी अब आपने सेंड कर दिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लीव कर दें क्लास। बार बार अब मुझे एक एक बच्चा नहीं काइंडली बताए, आपने बस सबमिट करवा दिया ना, मैं देख लूंगी। ठीक है, मैम जी बेटा बोलें। मैम 1 मिनट बता देंगे, वो अपलोड हो गया लेकिन टाइम खत्म हो गया। नहीं बेटा, मैं नहीं ये बता सकती, ये बहुत, ये 10 मिनट मुझे लगना है बताने में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी क्लास है नेक्स्ट। मैम बस 1 मिनट बता दे, बस सबमिट करनी है मैम। सबमिट नहीं, करनी मैम। क्या करूं मैं? मैम सबमिट मैम 1 पूरा मिनट टाइम बढ़ा है, दें बस सबमिट आगे। नहीं हो रहा। एक मुझे मिनट बढ़ा समझ दें। नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। मैम बस 1 मिनट सबमिशन का टाइम बढ़ा दें। मैंने कर दिया 2 बजे का टाइम और मैं क्लास लीव करने लगी हूँ, मेरी क्लास है। ठीक है, तो जो बच्चे कह रहे हैं ना सबमिट नहीं हो रहा, वो झूठ, वो है ना, टाइम मैंने बढ़ा दिया हुआ है, 10 मिनट मैंने सबमिशन के दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप अपना सबमिट करवाएं और मैं क्लास लीव कर रही हूँ। ठीक है, ओके क्लास, खुदा हाफिज़। ये अभी